ओम नमः सिद्धम। आपने श्री न्याय समुच्चय सार जी ग्रंथाधिराज की गाथा क्रमांक 26 से 29 के द्वारा सम्यक दर्शन संबंधी 10 प्रश्नों का संक्षिप्त सार रूप उत्तर जानना चाहा है। तो उसमें ये कहना है कि सम्यक दर्शन छायक होने पर वह अप्रतिपाती होता है, जिसमें शुद्ध आत्म अनुभूति होती है। उसके बारे में पहला प्रश्न आया है, शुद्ध आत्म अनुभूति रूप छायक सम्यक दर्शन कैसा है, यानी निशुद्धात्मा को कैसा अनुभव करता है। उस संबंध में गुरुदेव कहते हैं, वह सम्यक दर्शन शुद्ध है, अर्थात कर्म मनों से वह सम्यक दर्शन से सम्यक दृष्टि जीव निज आत्मा को कर्म मनों से रहित शुद्ध एवं ज्ञान स्वभावी अनुभव करता है, अर्थात अरहंत परमात्मा के समान और लोकाग्रराजे सिद्धों के समान अनुभव करता है। अगला प्रश्न आया है कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन में अपने आत्मस्वरूप को किस रूप वाला सिद्धांत करता है, जिसका समाधान है, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के द्वारा अपने स्वरूप को पौद्गलिक रूप यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित अरस अरूपी स्पर्शी एवं अशरीरी ज्ञानाकार चेतन लक्षण वाला अनुभव करता है एवं सिद्ध परमात्माओं के समान ज्ञान अव्यवाद अगोलगोत सूक्ष्मत आदि गुणों से परिपूर्ण लोक असंख्यात प्रमाण अवगाहन करने वाला स्वभाव से परमानंद स्वरूप सिद्धांत करता है। प्रश्न नंबर 3, वह सम्यक दर्शन आत्मा को कहाँ ठहराता है, जिसका उत्तर है कि वह सम्यक दर्शन आत्मा का जो मोक्ष सापेक्ष महत्वपूर्ण गुण है, उसमें वह अपने रतनत्रमयी आत्मा में सर्वकाल सर्व अवस्थाओं में सर्व प्रदेशों पर सम्यक चारित्र का निमित्त बनते हुए ठहराता है और उसी सम्यक दर्शन के कारण आत्मा शाश्वत सिद्ध पद अर्थात मोक्ष में ठहरता है। चौथा प्रश्न, वह सम्यक दर्शन से आत्मा में सदा वास करने वाले किन गुणों को कैसे प्रगटाकर कहाँ वास कराता है। आचार्य कहते हैं कि छायक सम्यक दर्शन संसार का अंत कराने वाला है, क्योंकि शुद्ध आत्म अनुभूति रूप गुण से प्राणी शरीर से भिन्न अपने को जानने वाले सम्यक ज्ञान एवं पंचेंद्रिय विषयों का दमन रूप व्यवहार चारित्र तथा ऊर्ध्वगामी स्वभाव से में लीनता रूप निश्चय चारित्र के द्वारा त्रिभुवन के अग्रभाग में निवास कराता है। 5वां प्रश्न है, छायक सम्यक दर्शन से क्या और कुछ भी उत्पन्न होता है। तो आचार्य कहते हैं, आत्मा ममल स्वभावी एवं अनंत गुणों का भंडार है, स्वयं तत्रूप अभेद अखंड निरुपाधि है। सम्यक दर्शन के द्वारा आत्मा में ममल स्वभाव
यानी ज्ञायक भाव प्रकट होता है, जिससे वह अनंत चतुष्टय स्वरूप को प्रगटाता तथा स्व समय में रहकर मुक्ति स्थान को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6, सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ है, मुक्ति का आधार है, यानी इसी से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होकर शुद्धोपयोग स्व स्थान में ठहरता हुआ आत्मा पंचम पदवी के परम पद में ठहरता है, अर्थात लोकाग्र में साधि अनंत काल तक निवास करता है। 7वां प्रश्न है सम्यक दर्शन को प्रौढ़ कैसे कहा गया है? आचार्य कहते हैं प्रौढ़ का अर्थ है जिसमें विभाव रूप दशा न हो, ऐसा छायक सम्यक दृष्टि कर्मोदजन भावों में नहीं बहता और निर्मल नीर से भरे कलश में चंद्रबिंब के द्वारा चंद्रमा को कलश से भिन्न और लोक प्रमाण वस्तुओं को लोक से भिन्न जानता है, वैसा ही इस शरीर में निर्मल अनंत गुणधारी आत्मा को शरीर आदि से भिन्न अनुभव करता है। इस अपेक्षा से वह प्रौढ़ अर्थात महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न है छायक सम्यक दर्शन को प्रमाण कैसे माना जाए? 9वां प्रश्न है सम्यक दर्शन को नहीं प्रमाण 8वां प्रश्न कैसे प्रमाण माना जाए? तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो आत्मा की क्रांति है, वो आत्मा की शक्ति है और वो शक्ति पर स्वीकार करती है, इसीलिए उसको प्रमाण माना गया है। 9वीं गाथा सम्यक दर्शन किसकी क्रांति है और उससे क्या क्रांतिमान होता है? आचार्य कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन आत्मा की ही क्रांति है जो संसार शरीर भोगों से निष्प्रह रूप क्रांति होने पर प्रगटती है, जिससे अनादि मिथ्यात्व में परिवर्तन रूप क्रांति होती है और जीव आत्मा गुणों को कांतिमान करता हुआ तीनों लोकों के सब द्रव्यों को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, देखता है, जिससे परम ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान का कारण बनता है। 10वां प्रश्न है किसकी दृष्टि का प्रयोजन है, अर्थात कौन है जो ऐसी दृष्टि से अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं? आचार्य कहते हैं वे ही तत्वों को जानने वाले स्वानुभवी ज्ञानी हैं, जो स्वानुभूति में लेते हैं कि मेरा आत्मा अविनाशी सर्वकर्मल रहित शुद्ध सर्वज्ञ स्वभावी सिद्धों के समान परमपदधारी है। ऐसा सिद्धांत रूप सम्यक दर्शन पूर्वक योगों की संभाल करके आत्मस्वरूप में लीन होकर अनंत चतुष्टय प्रगटाते हुए ध्रुव पद में तिष्ठते हैं, यानी अपने जीवन का सच्चा प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। ये आचार्य की श्री न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की गाथा नंबर 26 से 29 तक सम्यक दर्शन के संबंधित 10 प्रश्नों का शंका समाधान रूप यहाँ चर्चा का बिंदु रहा। सबके जीवन में ऐसे महिमावंत सम्यक दर्शन की महिमा आवे और मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो मुक्ति श्री का वर्णन करें, ऐसी मंगल भावना।